I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. ईरान के साथ जंग बंदी और MOU खत्म हो चुका। हमने ईरान के मामले में बहुत वक्त ज़ाया किया। अब ईरानियों से डील नहीं करना चाहता। अब हमें अपना काम करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अंकारा में नेटो इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुज़श्ता रोज़ ईरान ने सऊदी अरब और दीगर ममालिक के जहाज़ों पर हमले किए। ईरानी हमलों के जवाब में अमरीकी कार्रवाई की। ईरानी बहुत खतरनाक और बीमार जहनियत के लोग हैं। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने कहा कि नेटो ने ईरान के खिलाफ हमारी मदद नहीं की। अमेरिका को नेटो की जरूरत नहीं। अमरीकी हमलों पाबंदियों की बहाली के बायस MOU के बुनियादी हिस्से अमली हैसियत खो चुके। आबना हरमज़ में ईरानी इक़दामात की खिलाफ वर्जी और लबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ अबूरी माहदे को गैर मौसर बना रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान अपनी कौमी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के दिफा से गुरेज नहीं करेगा। तर्जमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, नए अमरीकी हमले अबूरी माहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। ख़ित्ते के ममालिक ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर ख़त्म हो चुका। ईरान झुकता नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है, ट्रंप दोबारा हमला करने का इरादा रखते हैं तो ईरान मुकम्मल तैयार है। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के साए। अमरीका का ईरान पर बड़ा हमला। 80 से ज़ायद अहदाफ पर बमबारी। ईरानी शहर बुशहर में अमरीका के ताज़ा हमले। पासदारान इनकलाब का एक एहलकार शहीद, एक शहरी भी जाँ बहक। सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क से रडार और जहाज शिकन मिसाइल को निशाना बनाया गया। आपना हुरमज़ और इसके करीब पासदारान की 60 से ज़ायद छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। हमले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी साहिली शहर सिरिक, जजीरा कशम और बंदर अब्बास में धमाके। सिरिक में 6 मिसाइल गिरे, कई अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरानी तेल की पाबंदियां भी बहाल कर दी। 21 अगस्त तक तेल बेचने की इजाज़त 17 जुलाई तक महदूद कर दी। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर भरपूर जवाबी हमले। कुवैत और बहरीन में 85 अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और कुवैत में अली सालिम एयरबेस को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन भी मार गिराया। ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने कहा कि आबनाए हुरमुज़ के इंतज़ाम में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आबनाए हुरमुज़ में तिजारती जहाज़ों के लिए वाहिद महफूज रास्ता वो है जो ईरान ने मुकर्रर किया है। दूसरी जानिब कुवैत और बहरीन में सायरन की आवाज़ें। कुवैती फ़ौज का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। 17 घंटे गुजर गए, लापता कार्गो तैयारे का पता ना चला। निजी कार्गो तैयारा शारजा से कराची आ रहा था। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बोइंग 737 ने परवाज के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी। ACC ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फ्राहम की। रात 9:21 पर तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। रेडार पर तैयारे को तेज़ी से नीचे आते देखा गया। तैयारा इंतहाई तेज़ी के साथ 35,000 फुट की बुलंदी से 11,000 फुट पर आया और समत भी तब्दील कर ली। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रेडार से गायब हो गया। तैयारे से रेडार और मवासलाती राब्ता बेक वक्त मुनक़ता हो गया। वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फौरी तौर पर फ़ाल कर दिया गया। कंपनी के मुताबिक तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस उड़ा रहे थे। हमले में फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद शामिल। इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी PIA से रिटायर्ड थे। लापता कार्गो तैयारे की तलाश के लिए समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS उल्फकार और PNS हुनैन शरीक, पाक फ़िज़ाइया का 7 तैयारा पाक बहरिया का ATR भी सर्च ऑपरेशन में शामिल। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तिजारती जहाज भी सर्च ऑपरेशन के लिए तैनात। दूसरी जानिब कराची एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन का दफ्तर सील कर दिया गया। तहकीकाती टीम इस्लामाबाद से कराची पहुँच गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कार्गो तैयारे के बहरा अरब में लापता होने के वाक़े पर अफसोस का इजहार। तैयारे में सवार अमले के 5 अरकान के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालिका इदारों को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। शहीद ईरानी राहबर आला सैयद अली ख़ामनेई का जस्ते खाकी नजफ पहुंचा दिया गया। इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी और आला हुकाम एयरपोर्ट पहुंचे। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का जस्ते खाकी इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर ले जाया गया। मैयत को आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर भी ले जाया जाएगा। शहीद के 4 अहले खाना की मैयतें करबला पहुँचा दी गईं। शहीद राहबर आला की तदफीन कल आबाई शहर मशहद में की जाएगी। कुवैत की अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया, ईरानी हमले कुवैत की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी हैं। हमले मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त खतरा हैं। कतरी वजारत खारजा की जानिब से भी ईरानी हमलों की मजम्मत, फरीकैन पर बातचीत और सिफारतकारी जारी रखने पर जोर। मिस्र ने ईरानी हमलों को कुवैत और बहरीन की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करने और कशीदगी में कमी लाने का मशवरा। ईरान मामले को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। ईरान मसले को खुशउस्लूबी से हल करना चाहिए। अपना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए मदद को तैयार है। तो एक सदर रजब तैयब एर्दोगान का नेटो इजलास से खिताब। कहा कि नेटो इत्तेहाद को दिफा के लिए मजीद जिम्मेदारियां लेना होंगी। नेटो इत्तेहाद में तब्दीली लाए बगैर दिफाई ज़रूरियात को पूरा करना होगा। यूरोपीय इत्तेहादी अपन दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाए। ईरान पर नए हमले बहुत ज़रूरी थे। नेटो ने ईरान पर हमलों की हिमायत कर दी। नेटो चीफ जनरल मार्क रॉटे ने कहा, ईरान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मौजूदा हालात में वाशिंगटन का सख्त रद्दअमल जायज़ था। ईरान अमरीका कशीदगी, खाम तेल 6% महंगा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 6% से ज़ायद इजाफा। $78.64 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI भी तकरीबन 6% बढ़कर $74.48 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 6,500 पॉइंट्स की कमी, एक साथ 7 हदें गिर गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे से मुतालिक अमूर का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 100 मेगावाट सोलर मनसूबा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए तोहफा है। पावर डिवीजन मनसूबे की बर वक्त तकमील से मुतालिक जिम्मेदारी पूरी करें। सोलर मनसूबे के लिए खरीदारी के अमल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पाक चीन इंसदाद दहशतगर्दी ताउन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इतफाक। दाखिली सलामती के उमूर पर इश्तराक बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UN हेडक्वार्टर्स में चीनी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों की पुष्पनाही में मुलविस ममालिक के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और श्रीलंकन हममनसब आंदुए जयपाला की मुलाकात। पुलिस ट्रेनिंग और इंसदाद मिलिशियात बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। अपनी छत अपना घर और अपनी ज़मीन अपना घर मनसूबों का जायज़ा। 1,80,000 से ज़ायद बेघर ख़ानदानों को बिलासूद आसान कर्ज मंजूर। खस्ता हाल या बोसीदा छत की मुरम्मत के लिए 5 लाख रुपए की तजवीज़ मंजूर। पंजाब भर में 1,34,347 घर मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज का दूसरी किस्त 3 दिन के अंदर जारी करने का हुक्म। कहा, बहरान में बयानात नहीं, इक़दामात नज़र आना ही गुड गवर्नेंस है।
कुवैत में 5 अहम शाहराहों के मंसूबे जून 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। सिंध कोस्टल हाईवे, मेहरान हाईवे, रोहड़ी गुड्डू रोड, टंडू अला यार, टंडू आदम डुअल कैरेज वे और सांखड़ रोहरी रोड शामिल हैं। 5 मंसूबों की मजमूई लागत 140 अरब 91 करोड़ 60 लाख रुपए है। वज़ीर आला सिंध का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी के साथ इजलास। मुराद अली शाह ने कहा ये मंसूबे सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि माशी राहदारियाँ हैं। विफाकी फंड्स की बर वक्त फराहमी नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से मुतनाज़ बिल मंजूर किया गया। बिल के तहत वज़ीर आला KP को लामहदूद इख्तियारात दिए गए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बिल के तहत हर रुकन असम्बली और उसकी अहलिया को भी ब्लू पासपोर्ट के लिए अहल करार दिया गया। रुकन असम्बली को अदालत में पेशी से इस्तिस्ना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा वाले बादशाहत का निज़ाम लाना चाहते हैं। बिल चोरी छुपे मंजूर कराया गया, ज़रूर चैलेंज करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है कि बादशाह सलामत बना दिया जाए। ये दूसरे को बड़े बड़े भाषण देते थे। PTI से KP में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। क्लाशनकोफ लाइसेंस लेने से ये क्या करना चाहते हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म को ख़त। ज़मस्ला और मालाकत डिवीजन से टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने के लिए मुजव्वज़ा फ़ैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने ख़त में लिखा, ज़मस्ला और मालाकत डिवीजन से टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करना तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुनसिफाना टैक्स निज़ाम की हामी है। कोयटा में निजी होटल के मालिक हाशिम नूरज़ई कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम हिकमतुल्लाह नूरज़ई समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। DIG कोयटा इमरान शौकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 16 करोड़ रुपए के कारोबारी तनाज़े पर कत्ल की मनसूबाबंदी का इंकशाफ हुआ। मरकजी मुलजिम की निशानदही पर क्लाशनकोफ, LMG और दीगर असलहा बरामद किया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच के अर्जेंटाइन ने मिस्र को 3-2 से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। 2 गोल के खसारे में जाने के बावजूद अर्जेंटाइन के शानदार कमबैक, आखिरी 15 मिनट में 3 गोल करके फैसलाकुन बर्तरी हासिल की। अर्जेंटाइन की जानिब से गोल रोमेरो मेसी और फ्रेंडस ने किया। मिस्र की जानिब से पहला गोल यासिर अब्राहम ने और दूसरा मुस्तफ़ा ने किया। दूसरी जानिब स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। स्विट्जरलैंड ने 4 और कोलंबिया ने 3 गोल स्कोर किए। रेफरी के मुतनाज़िर फैसलों ने अर्जेंटाइन मिस्र और के मैच पर सवालात खड़े कर दिए। फ्रांसीसी रेफरी फ्रैंकोइस ने मिस्र के खिलाफ कार्ड्स की भरमार कर दी। दूसरे हाफ में मिस्र के वास्ते गोल को VAR के जरिए मनसूख कर दिया गया। अर्जेंटाइन की डी में मोहम्मद सलाह को गिराए जाने को भी नज़रअंदाज किया। मिस्र के हेड कोच हसाम हसन का कहना है कि इनकी टीम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इंतज़ामिया मेसी और अर्जेंटाइन को टूर्नामेंट में बरकरार रखना चाहती थी। मुस्तफ़ा ज़ेको ने कहा कि मैच पहले से फिक्स लग रहा था। रेफरी का रवैया इब्तिदा ही से मिस्र के खिलाफ था। ये जुल्म है। सोशल मीडिया सारिफीन और फुटबॉल माहिरीन की भी रेफरी के फैसलों पर शदीद तनकीद। फुटबॉल वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। पहला क्वार्टर फाइनल जुमे की शब फ्रांस और मराकश के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम मद्दे मुकाबिल होंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे आमने सामने होंगे। आखिरी क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन और स्विट्जरलैंड का जोड़ पड़ेगा। भारतीय कागज़ी शेर इंग्लैंड में ढेर। वर्ल्ड चैंपियन भारत को तीसरे T20 में बदतरीन शिकस्त का सामना। इंग्लैंड ने 125 रन से हरा दिया। इंग्लिश बॉलर्स ने भारतीय बैटर्स को दिन में तारे दिखा दिए।
201 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम सिर्फ 75 रन पे ढेर हो गई। सूर्यवंशी और ईशान किशन 13-13 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। भारतीय जारहित का डट कर मुकाबला करने वाले बुरहान वानी का आज 10वां यौम शहादत। बुरहान वानी ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई रुख फूंकी। 8 जुलाई 2016 को तराल में जारी ऑपरेशन में शहीद किया गया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब शहीद को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। दुखी इंसानियत के मसीहा ईदी को दुनिया से गुजरे 10 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ की। ईदी एम्बुलेंस को दुनिया में सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस का एजाज़ हासिल। सदर और वज़ीर आज़म की मरहूम की समाजी खिदमात को खिराज अक़ीदत।